नमस्कार। एक सवाल है, क्या ये सच में मुमकिन है कि सिर्फ 30 दिनों में, मतलब एक महीने में जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया जाए? सुनने में थोड़ा ज्यादा लगता है ना? पर आज हम एक ऐसे ही पावरफुल फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं जो ठीक यही करने का वादा करता है। अच्छा, कभी ऐसा महसूस होता है कि गाड़ी कहीं अटक गई है? मतलब सब कुछ बोझिल सा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे पूरा साल बस एक काम से दूसरे काम पर कूदते फांदते निकल गया और हाथ कुछ नहीं लगा। अगर हाँ, तो यकीन मानिए, ऐसा महसूस करने वाले सिर्फ आप नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग ना कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के जाल में फंसे हुए हैं। इसका सीधा सा मतलब है एक साथ कई काम करना, जो असल में हमारी सारी एनर्जी और प्रोडक्टिविटी को चूस लेता है। तो फिर इसका हल क्या है? हल बहुत सीधा सा है। अपनी बिखरी हुई एनर्जी को समेटकर एक लेजर बीम की तरह सिर्फ एक लक्ष्य पर फोकस करना। तो इस सफर में ना हम 4 मेन पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम नींव रखेंगे, मतलब फोकस और तेजी कैसे लाएं। फिर बात करेंगे इंजन की, यानी हमारी आदतें और सोच। इसके बाद रफ्तार बढ़ाने वाले तरीकों पर नजर डालेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी चीज, एक्शन, यानी आज में जीने की ताकत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, आते हैं पहले कदम पर, नींव। यहां हम ये समझेंगे कि कैसे कम काम करके भी ज्यादा अच्छे नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। मतलब अपनी एनर्जी को सही जगह कैसे लगाया जाए। देखिए, मल्टीटास्किंग ना एक बहुत बड़ा धोखा है। जब हमारा दिमाग एक काम से दूसरे पर और दूसरे से तीसरे पर उछल कूद करता है, तो हमें लगता है कि हम तो सुपर प्रोडक्टिव हैं। पर सच तो यह है कि हमारी रफ्तार और काम की क्वालिटी दोनों ही बुरी तरह से गिर जाती हैं। इसके बजाय एक बार में सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान लगाना कहीं कहीं ज्यादा असरदार होता है। इस फ्रेमवर्क का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम वो ये है कि अगले 30 दिनों के लिए सिर्फ एक, जी हां, सिर्फ एक ऐसा टारगेट चुनना है जो सच में जिंदगी बदल सकता हो। और बाकी सब कुछ, बाकी हर तरह के शोर को पूरी तरह से बंद कर देना है। और इसका फॉर्मूला भी बड़ा आसान है। इसे कहते हैं 1-2-NO नियम। मतलब एक मेन आउटकम, उसको सपोर्ट करने वाली 2 आदतें, और बाकी हर वो चीज जो रास्ते में आए उसे एक बड़ा सा एनो कहना है। और यहीं पर एक बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं सेपरेशन सीजन। जरा सोचिए, आप एक रेस में दौड़ रहे हैं। अब जब बाकी सारे दौड़ने वाले थक कर धीमे हो जाते हैं या छुट्टियां मनाने लगते हैं, ठीक वही पल होता है जब आप अपनी रफ्तार बढ़ाकर सबसे आगे निकल सकते हैं। ये एक सुनहरा मौका होता है। तो सवाल ये है कि ये फासला बनाया कैसे जाए। इसके 3 आसान से तरीके हैं। पहला, दिन की शुरुआत में ही 90 मिनट पूरी तरह से डीप वर्क करें। दूसरा, देर रात की पार्टियों को अलविदा कहें ताकि सुबह पूरी एनर्जी रहे। और तीसरा, हफ्ते के आखिर में, मतलब वीकेंड पर, अपनी जो मेन आदत है उस पर डबल टाइम दें। चलिए, तो नींव तो तैयार है। अब बात करते हैं उस इंजन की जो इस गाड़ी को रोज आगे बढ़ाएगा। और वो इंजन है हमारी आदतें और हमारी सोच। कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता की असली चाबी यही है। तो करना यह है कि हर दिन के लिए 3 ऐसी आदतें चुननी हैं जिन्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। इन्हें कहते हैं नॉन निगोशिएबल्स, मतलब कोई समझौता नहीं। ये कुछ भी हो सकता है। शरीर के लिए थोड़ी एक्सरसाइज, दिमाग के लिए 10 पेज पढ़ना, या अपने काम से जुड़ा कोई जरूरी टास्क। जब इन्हें रोज किया जाता है ना, तो कामयाबी की एक रिदम, एक लय बन जाती है। लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वो है हमारे अपने बहाने। अरे वही कहानियां जो हम खुद को सुनाते हैं ताकि हम अपने कंफर्ट जोन में बने रहें, भले वो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हों। तो इन बहानों से निपटा कैसे जाएं? इसके लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, जो भी बहाना मन में आ रहा है उसे जोर से बोलें। दूसरा, खुद से एक सवाल पूछें, क्या ये बहाना मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में मेरी कोई मदद कर रहा है? और जाहिर है जवाब होगा नहीं। तो तीसरा स्टेप है, उसे इग्नोर करें और अपने काम पर लग जाएं। बस। ओके, तो इंजन स्टार्ट हो गया है। अब रफ्तार कैसे बढ़ाई जाए? इसके लिए 2 जबरदस्त तरीके हैं। एक है घटाव का, यानी कुछ चीजों को जिंदगी से निकालना। और दूसरा है जोड़ का, यानी कुछ चीजों को जिंदगी में शामिल करना। ये बात बहुत गहरी है कि कभी-कभी आगे बढ़ने का सबसे तेज तरीका उन चीजों को छोड़ देना होता है जो हमें पीछे खींच रही हैं। कामयाबी अक्सर इस बात से तय नहीं होती कि हम क्या करते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि हम क्या करना बंद कर देते हैं। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारा समय और एनर्जी चुरा लेती हैं, जैसे फोन पर टुन टुन बजते नोटिफिकेशंस, या वो लोग जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं।
इन टाइम असैसिन्स को, मतलब समय के इन हथियारों को पहचानना और अपनी जिंदगी से दूर करना बहुत जरूरी है। ऐसा करके हम बिना एक भी पैसा खर्च किए अपना सबसे कीमती एसेट, अपना समय वापस पा सकते हैं। अब आते हैं रफ्तार बढ़ाने के दूसरे तरीके पर, और वो है जोड़ना, मतलब अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो एक सक्सेस लूप बनता है। हर छोटी जीत हमारे भरोसे को बढ़ाती है और वो बढ़ा हुआ भरोसा हमें और एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। तो इसका तरीका क्या है? अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें, अपनी हर छोटी जीत को पहचानें, रुककर उसे एक्नॉलेज करें और हो सके तो उसे दूसरों के साथ शेयर भी करें। ऐसा करते करते हम धीरे धीरे अपनी पहचान ही बदल रहे होते हैं। फिर ये सिर्फ कुछ करने के बारे में नहीं रह जाता, बल्कि ये उस तरह का इंसान बनने के बारे में हो जाता है जो ये सब काम नेचुरली करता है, बिना सोचे समझे। तो ठीक है, नींव तैयार है, इंजन चल रहा है और रफ्तार बढ़ाने के एक्सेलरेटर्स भी हमारे पास है। अब बस एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी कदम बाकी है, और वो कदम है एक्शन। सीधी सी बात है, एक्शन लेना। देखिए, एक रॉकेट को भी सबसे ज्यादा फ्यूल सिर्फ जमीन से उठने में, यानी टेक ऑफ में लगता है। एक बार वो अपनी रफ्तार पकड़ ले तो सफर आसान हो जाता है। जिंदगी में भी सबसे मुश्किल काम बस शुरुआत करना ही होता है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, आखिरी मंजिल सिर्फ खुश होना नहीं है। असली सेटिस्फैक्शन, सच्ची खुशी तो दो चीजों से मिलती है। एक, खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए लगातार कोशिश करते रहना, और दूसरा, जो भी सीखा है उसे दुनिया के साथ बांटना। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये है कि कब करना है। वो कौन सा एक छोटा सा इम्परफेक्ट सा ही सही कदम है जो अपने लक्ष्य की तरफ आज, अभी, इसी वक्त उठाया जा सकता है। क्योंकि प्लानिंग बहुत हो गई, अब करने का समय है।